प्यारे बच्चों, सुप्रभात। कैसे हो आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले हमने अरहुल हिंदी पाठमाला 3 के 2 पाठ पढ़े थे, पाठ 1 और पाठ 2। बच्चों, आज हम पाठ 3 इच्छा देवी का वरदान पढ़ेंगे। क्या नाम है हमारे पाठ का? इच्छा देवी का वरदान। पाठ नंबर कौन सा है ये? 3। बच्चों, ये पाठ आपकी बुक में पेज नंबर 19 पर दिया हुआ है। पाठ 3 कहाँ पर दिया हुआ है? पेज नंबर 19 पर। जल्दी जल्दी सभी अपना पेज नंबर 19 खोलेंगे। बच्चों, आओ एक बार इस पाठ को मैं सारांश में आपको बताती हूँ। बच्चों, इस पाठ का नाम है इच्छा देवी का वरदान। इच्छा देवी क्या होता है? इसका अर्थ क्या है? जो देवी हमारी इच्छाओं को पूरा करे। ठीक है बच्चों, उसे हम क्या कहेंगे? इच्छा देवी। ठीक है, तो हमारी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली देवी। इस पाठ में क्या दिया हुआ है बच्चों? इस पाठ में आप जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। ठीक है, आपस में क्या बातें कर रहे हैं? ये सभी कहते हैं कि इनमें से ना एक बच्चे का नाम राहुल होता है। वो कहता है कि ना मैं कल पार्क में गया था और मैं वहाँ पर ना खेल रहा था, तो रामू काका ने ना मुझे पार्क में डांट दिया और कहते हैं चलो यहाँ से भाग जाओ। फिर दूसरा उसका जो मित्र होता है, प्रखर नाम है उसका, वो कहता है हाँ भाई, कल ना स्कूल में मुझे अध्यापिका ने डांट दिया। मैंने ना अपना काम पूरा नहीं किया था, तो मुझे मेरी टीचर ने या मेरी अध्यापिका ने मुझे डांट दिया। उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उसकी एक और दोस्त वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है, उसका नाम सोनल होता है, और वो कहती है हाँ कल ना घर में भी मम्मी ने मुझे डांट दिया। कहते हैं कि ना सारा दिन तुम कुछ काम नहीं करते, घर में गंद फैलाते रहते हो, अपनी कॉपी किताबों को भी ठीक ढंग से नहीं रखते। तो सारे बच्चे ऐसे अपनी बातें कर रहे थे, तो उनकी बातें सुनकर वहाँ पर इच्छा देवी प्रकट हुई। इच्छा देवी ने उन बच्चों की बातों को सुना और उनसे पूछा कि बच्चों, आप लोगों को क्या परेशानी है? तो सभी बच्चों ने इच्छा देवी के सामने अपनी बात रखी कि हम जहाँ पर भी जाते हैं सभी हमें ना डांट देते हैं, हम कोई भी कार्य अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। तो इच्छा देवी उनकी बातों को सुनकर खुश हुई और इच्छा देवी ने उनको ना वरदान दे दिया कि आगे से ना आपको कोई भी नहीं डांटेगा, आप अपनी मर्जी से कुछ भी करना। ठीक है, सारे बच्चे ना बहुत खुश हो गए और खिलखिलाकर हंसने लगे कि अब हमें ना बहुत मज़ा आएगा, अब हम सारे काम अपनी मर्जी से करेंगे। ठीक है ना, और बच्चे जो है ना खुश होकर अपने घर चले गए। फिर अगले दिन जब बच्चे पार्क में खेलने के लिए आए, तो कहीं पर तो उन्होंने चिप्स के रैपर गिरा दिए, कहीं पर केले के छिलके गिरा दिए, कहीं पर पानी की बोतलें गिरा दी। तो इससे क्या हो गया? पार्क बहुत ही गंदा हो गया। और अब जो पार्क का जो माली था, उसने भी बच्चों को टोकना बंद कर दिया। तो बच्चे जो है अब सारे काम अपनी मनमर्जी से करने लग गए। जब वो घर पे होते थे तो घर पे भी मम्मी पापा ने उन्हें टोकना बंद कर दिया। वहाँ पर भी उनके कमरे में कहीं पर जूते बिखरे हुए हैं, कहीं पर उनकी कॉपी किताबें बिखरी हुई हैं, कहीं पर उनके कपड़े गिरे हुए हैं। तो कुछ दिनों के बाद इस हालत को देखकर सारे बच्चे बहुत परेशान रहने लगे। अरे, जब हम पार्क में खेलने के लिए आते हैं
तो खेलने के लिए जगह ही नहीं होती। सारा पार्क कितना गंदा हो गया है। जब हम घर पर जाते हैं तो ना घर हमारे कमरे में से भी बदबू आने लगी है। तो ऐसी हालत को देखकर सारे बच्चे फिर परेशान हो गए। उनकी परेशानी फिर इच्छा देवी से देखी नहीं गई और फिर से वो बच्चों के सामने प्रकट हुई और उनकी समस्या का कारण पूछा कि बच्चों, अब तो आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी करते हो, अब आप अपनी सारी मन मर्जी करते हो, ठीक है, तो अब आप क्यों परेशान हो। तो बच्चों ने कहा कि ना अब हम जहाँ पर भी जाते हैं हर जगह पर गंद ही गंद होता है। पार्क में खेलने के लिए कोई जगह ही नहीं है। कहीं पर पानी की बोतलें गिरी हुई हैं, तो कहीं पर पत्ते बिखरे हुए हैं, कहीं पर चिप्स कुरकुरे के जो रैपर हैं वो बिखरे हुए हैं। अब तो खेलने के लिए भी हमारे पास कोई भी जगह नहीं है। जब हम घर में जाते हैं तो हमारा कमरा भी बहुत गंदा हो गया है। हम वहाँ पर आराम से बैठ के ना तो पढ़ सकते हैं और ना हम वहाँ पर आराम कर सकते हैं। हम तो ना बहुत परेशान हो गए। तो इच्छा देवी ने कहा कि बच्चों, आपको बड़ों की बातें माननी चाहिए। बच्चों ने कहा कि देवी, हमें ना क्षमा करो, हमने आपसे ये वरदान मांगकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। हम अपने सिर पर बड़ों का हाथ चाहते हैं, उनके आदेशों का पालन करके ही हम अच्छे बनेंगे, अन्यथा हमारा जीवन नर्क बन जाएगा, ठीक है। तो उनके एक मित्र ने जब देवी से ऐसा कहा तो सभी बच्चों ने हाँ में हाँ मिलाई और देवी ने फिर से उनको वरदान दे दिया कि आगे से आपके जो बड़े हैं वो आपका मार्गदर्शन करेंगे और आप सभी उनके बताए हुए मार्ग पर ही चलेंगे, तभी आपका जीवन अच्छा रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। सब बच्चों ने देवी की बात मानी और अपने अपने घर चले गए और